वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। यानी 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर से केबल टावर के ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स फुट, बिल्डिंग का जो टॉप है उस पे से वो जो केबल टावर का फुट है उस पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जा रहा है। यानी कि मैं बिल्डिंग के टॉप पे खड़ी हूँ, टॉप पे खड़े रह के पहले मैंने टेबल टावर केबल टावर का मैंने टॉप देखी, उसके बाद में मैंने फिर नीचे उसके फुट को देखे। सो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ पे 60 डिग्री, डिप्रेशन है 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी केबल टावर की यहाँ पे हमें फाइंड करनी है हाइट। चलिए करते हैं। ये हो गया मेरा ग्राउंड, ये हो गई हमारी 7 मीटर हाई बिल्डिंग, और है ये हो गया मेरा केबल टावर, ठीक है। अभी जो टॉप है बिल्डिंग के टॉप पे से केबल टावर के टॉप को, ये पहले तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा, क्या आएगा बेटा यहाँ पे, ये लाइन ऑफ इंसिडेंट, यानी कि मेरी नजरें तो ऐसी है, बाद में ऊपर हो रही है, बाद में नीचे जा रही है। सो यहाँ पे मेरा आ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना आ रहा है, कितना बोला है उन्होंने अपने को, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। उसके बाद में वो बोल रहे हैं कि इसी बिल्डिंग के टॉप से जब आप फुट को देख रहे हो केबल टावर के, सो यहाँ पे मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा लाइन ऑफ इंसिडेंट को लग के ही रहता है। सो यहाँ पे 45 डिग्री नहीं आएगा, ये इधर आएगा मेरा 45 डिग्री, ठीक है। ये बन गया मेरा राइट एंगल ट्राइंगल। हमको फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर। चलो इसको लेबलिंग करते, ए बी सी डी, और ये क्या हो गया तुम्हारा ई, ठीक है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे, अपने को हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है यहाँ पे। सो अब ये जो 45 डिग्री है ये तो कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा, तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे अल्टरनेट एंगल वाली थ्योरी, मैंने बेसिक में समझाई हूँ। ये 45 डिग्री है, ये दो पैरेलल लाइंस का ये हुआ ट्रांसवर्सल। 45 डिग्री का ये क्या हो गया, अल्टरनेट ये। सो अब ये राइट एंगल ट्राइंगल पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकती हूँ इजीली, ठीक है। चलिए करते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये DE अगर 7 मीटर है तो क्या ये भी इतना वाला पार्ट भी 7 मीटर हो जाएगा? तुमको दिख रहा है कि ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये 7 मीटर है तो ये भी क्या हो गया बेटा तुम्हारा 7 मीटर। तो चलो, जो मुझे हाइट ऑफ द केबल टावर निकालनी थी उसका आधा वाला पार्ट तो मुझे मिल गया है। अब मुझे चाहिए ये ऊपर वाला आधा पार्ट, तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगी और मुझे क्या मिल जाएंगी, हाइट ऑफ द टावर। सो ये अपन इसको इतना सा कंसिडर कर लेते हैं, H, ए भी हो गया H, BC हो गया मेरा 7, यानी ये जो मेरी वैल्यू आएगी नीचे की वही मेरी ये ऊपर की रहेगी। ऊपर की वैल्यू ये निकाल लेती हूँ, फिर BE निकाल लेती हूँ, फिर ये वाले इस पे मैं राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई कर दूंगी, क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें एडजेसेंट रहेगा और अपोजिट, उससे मुझे AB की वैल्यू मिल जाएगी। बाद में अपन पूरे की कर देंगे सम। चलिए, फ्रॉम द अबव फिगर, सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाया अपन ने। फ्रॉम द अबव फिगर वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, AC इज दी हाइट ऑफ द केबल टावर, ठीक है, हाइट ऑफ द केबल टावर, वेयर जो AC है, AC इज द सम ऑफ AB प्लस BC, एंड ये अपन ने ले लिया, इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1, एंड DE इज द हाइट ऑफ द टावर, सॉरी बिल्डिंग, एंड DE इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दैट इज DE इज इक्वल्स टू 7 मीटर। नाउ यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि DE की वैल्यू, ये ऐसे बेसिक कंसेप्ट बेटा यूज करने पड़ेंगे, इक्वल है BC के 7 मीटर। रीजन क्या लिखेंगे वहां पे आप, अपोजिट, ये बोला तो नहीं है मैम रेक्टेंगल है, वो ऊपर दिख रहा है ना आपको, तो लिख देना, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, इक्वल। चलो इतना तो हो गया। और सिमिलरली यहाँ पे आप क्या बोल देंगे, सिमिलरली कौन किसकी इक्वल है बेटा, CD इज इक्वल्स टू BE, ये दोनों भी इक्वल है अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल के। इससे अब पहले ये राइट एंगल ट्राइंगल पे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करते हैं। इन ट्राइंगल EDC एंगल ECD
इज इक्वल टू कितना है बेटा 45 डिग्री। अपोजिट साइड गिवन है 45 डिग्री की, एडजेसेंट मुझे निकालनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू DE अपॉन में CD। tan 45 होता है 1, DE की वैल्यू है 7, CD मुझे निकालना था, तो CD की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे बेटा 7 मीटर। ये आ गया आपका 7 मीटर। अगर ये 7 मीटर आ रहा तो ये भी मेरा क्या आ रहा है यहाँ पे 7 मीटर। चलो therefore BE is also equals to 7 मीटर। अब मैं इजीली क्या कर लूंगी, BA की वैल्यू फाइंड कर लूंगी यहाँ पे, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ABE में एंगल AEB इज इक्वल्स टू क्या है 60 डिग्री। tan ही लगेगा यहाँ पे, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड tan की AB, एडजेसेंट क्या हो गई यहाँ पे BE। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा √3, AB की वैल्यू मैंने ली है h, BE की वैल्यू है अपने पास में 7, तो h की वैल्यू क्या हो गई 7/√3 मीटर। तो ये जो h है ये टोटल हाइट हो गई कि यहाँ पे केबल टावर की, नहीं मैम, टोटल हाइट क्या है अपनी, AC इज द टोटल हाइट ऑफ द केबल टावर। सो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ केबल टावर इज, यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, CABLE, केबल टावर इज AC इज इक्वल्स टू सम क्या है बेटा AB प्लस BC। AB की वैल्यू क्या आई अपनी, AB यानी कि h की वैल्यू आई अपनी 7/√3 प्लस BC की वैल्यू कितनी है अपनी 7, दोनों में से कॉमन क्या निकल गया 7, आंसर आ गया 1 + √3 मीटर। Therefore the height of the cable tower, एंडिंग आप लिखोगे therefore the height of the cable tower is 7 in the bracket 1 + √3 meter. Okay, I hope you guys understand this. See you in the next video. Until then, bye bye and take care.